आईआरसीसी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर स्टडी वीज़ा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स चेंजेस अनाउंस कर दी हैं। हालांकि इनमें से कई पहले भी थी, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने डीएलआई में सेम डीएलआई में कोर्स चेंज करते हैं तो अब वो आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप क्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो आप काम नहीं कर सकेंगे जो आपको पार्ट टाइम काम मिलता है। तो ऐसी बड़ी चेंजेस जो हैं, 6 पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूं जो बड़ी चेंजेस अनाउंस की गई हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो 6th चेंज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक प्रॉपरली देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी आप निगलेक्ट करते हैं, किसी का आप ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपका स्टडी परमिट रिवोक हो सकता है, आपका स्टडी परमिट कैंसिल किया जा सकता है, आपको कनाडा से बाहर भेजा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। ये जो चेंजेस अनाउंस की गई हैं उसमें जो सबसे पहली चेंज है वो ऑलमोस्ट सबको पता है कि आप कनाडा में अब जिस भी डीएलआई, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है आपको वीज़ा मिला है, आप एडमिशन लेते हैं, उसी में आपको पढ़ना होगा। क्योंकि जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो आपको परमिट इशू होता है। अब उस परमिट में आपके डीएलआई का नाम मेंशन होता है, तो जो भी नाम है उसमें मेंशन है, आपको उसी डीएलआई में स्टडी करनी होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, अगर आप डीएलआई चेंज करते हैं, जो आपके स्टडी परमिट पे मेंशन है जिसका नाम, उसके बिना आप किसी और दूसरे डीएलआई में पढ़ना चाहते हैं, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, तो आपको फिर से स्टडी परमिट जो है वो अप्लाई करना होगा। जो पहले था वो सिर्फ ये था कि आप चेंज करते थे और जो एम्बेसी जहाँ आईआरसीसी को जो है वो इन्फॉर्म कर देते, लेकिन आप जो आपको स्टडी परमिट जो है वो दोबारा से अप्लाई करना होगा। आप उसको स्टडी परमिट को दोबारा अप्लाई करके उसको लिए बिना दूसरे डीएलआई में जिसमें आप शिफ्ट हुए हैं उसमें अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहली 2 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप जिस भी डीएलआई में एडमिशन लेकर आपको स्टडी परमिट मिला है, आपको उसी में रहना है। अगर चेंज करना है तो आपको स्टडी परमिट वहां से फिर से लगाना होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बाकियों को भी बता दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका स्टडी परमिट जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा, आप अनऑथोराइज स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको कनाडा से लौटना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट जो है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो है आप डीएलआई में आप सेम डीएलआई में जो है कोर्स चेंज कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले जो रूल था वो सिर्फ डीएलआई चेंज को लेकर था कि आप एक डीएलआई से दूसरे डीएलआई में जाते हैं, स्टडी परमिट फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अब अगर कोर्स भी आपका सेम कॉलेज है, उसी कॉलेज में आपने कोर्स चेंज करना है, तो भी एक नया रूल आ गया है। ध्यान से सुनिएगा। इस रूल में अगर तो आप डिप्लोमा प्रोग्राम, मान लीजिए आपका एक डिप्लोमा प्रोग्राम है 2 ईयर्स, आप डिप्लोमा प्रोग्राम से डिप्लोमा प्रोग्राम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिंपल इन्फॉर्म करना है, आपको कोई और जो है करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा से सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जा रहे हैं या डिप्लोमा में बैचलर प्रोग्राम में जा रहे हैं, यानी कि आपका लेवल का जो है चेंज आ रहा है, तो इसमें आपको और फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो अब पॉसिबल नहीं होगा कि मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं कॉलेज में, आपने बैचलर में शिफ्ट होना है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में को शिफ्ट होना है, ये अब पॉसिबल नहीं हो सकेगा। फोर्थ पॉइंट में कंप्लीशन डेट को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपका जब आप स्टडी कंप्लीट कर देते हैं तो कंप्लीशन डेट कौन सी होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपकी कंप्लीशन डेट आईआरसीसी मानता है, उसके बाद आपके पास 180 डेज होते हैं जिसके अंदर आप अपना जो है पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो कंप्लीशन डेट है, आमतौर पे स्टूडेंट कई ये मानते थे कि जो उनकी लास्ट एग्जाम डेट है वो उनकी कंप्लीशन डेट है, या जो लास्ट क्लास डेट है वो कंप्लीशन डेट है। तो आईआरसीसी ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ये आपकी जो है कंप्लीशन डेट नहीं है। आपकी कंप्लीशन डेट वो है जब आपको कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो है कंप्लीशन लेटर आ चुका है, ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है, डिग्री डिप्लोमा आपका आ चुका है, जब आपको वो सेंड कर देते हैं, वो आपका कंप्लीशन डेट मानी जाती है। तो कंप्लीशन डेट जो है पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको क्लियर कर लीजिए। पांचवा जो है, हालांकि ये पहले भी था, अब उन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि अगर आप एक स्टडी जो है, एक स्टडी से दूसरी स्टडी में शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी दोनों स्टडीज़ के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 150 डेज ही हो सकता है। मान लीजिए आप एक कॉलेज में एक कोर्स में पढ़े हैं, आपने दूसरा कॉलेज लिया है जहाँ सेम कॉलेज में आपने आगे स्टडी ली है, तो आपको 150 डेज का गैप मिल सकता है। 150 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं मिल सकता। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ।
मान लीजिए आपका जो स्टडी है पिछली वो दिसंबर में खत्म हुई, जैन इनटेक की बजाय आपको सितंबर इनटेक मिला, तो आपको नेचुरली आपकी अगली क्लासेस जो है वो सितंबर इनटेक में लगेंगी। तो जैन से लेकर सितंबर के बीच में आपका गैप हो गया। अगर ये गैप 150 डेज से ज़्यादा है तो आप जो है आपका परमिट ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो आपने जो नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करनी है वो विद इन 150 डेज स्टार्ट करनी है, अदरवाइज स्टडी परमिट आपका रिवोक हो सकता है, वो इनवैलिड हो जाएगा। जो 6th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने कहा कि आप वर्क नहीं कर सकते अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो आप फुल टाइम, पहली बात तो आपने फुल टाइम स्टडी करनी है, क्योंकि पीजीडब्ल्यूपी है जो है, अगर आपने वर्क परमिट लेना है स्टडी के बाद तो वो फुल टाइम स्टडी के साथ ही मिल सकता है। अब आप जब क्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो आईआरसीसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप जो है वो वर्क नहीं कर सकते हैं, आपको वर्क ऑथराइजेशन नहीं है। अगर आपने इवन के वहाँ से छुट्टी भी ले रखी है, आपकी क्लासेस नहीं भी लग रही हैं, तो भी आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। तो ये वो पॉइंट हैं जो आईआरसीसी ने अपडेट किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो नीचे आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, जहां हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी परमिट चाहे आप कनाडा के अंदर से अप्लाई करते हैं, चाहे कनाडा से बाहर इंडिया से अप्लाई या किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हैं, तो इस टाइम पे बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है। खास करके जो विद इन कनाडा अप्लाई करते हैं उनका बहुत ही बढ़िया है। चाहे आपने डीएलआई चेंज करना है, अगले साल की स्टडी लेनी है, तो कोई भी एक्सटेंशन डालनी है, तो इस टाइम पे बहुत बढ़िया जो है वो सक्सेस रेट चल रहा है। तो अगर अप्लाई करना है, नंबर हमारे नीचे दिए हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। बाकी आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।